किसानों को प्याज का सही दाम नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ आम आदमी को जल्द महंगा प्याज खरीदने की नौबत आ सकती है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन वास्तविक सच्चाई यही है। सरकार ने 2 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक सिर्फ 5% खरीद ही हो पाई है। अब मानसूनी बारिश के बीच सप्लाई प्रभावित हुई तो बाजार में कीमतें तेजी से उछल सकती हैं। आखिर किसानों से खरीद क्यों नहीं हो रही? क्या आने वाले दिनों में प्याज फिर लोगों को रुलाने वाला है? आइए समझते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी को। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल मानसूनी बारिश के दौरान प्याज की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका के बीच अगले कुछ हफ्तों में प्याज की खुदरा कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार इस बार तय लक्ष्य के मुकाबले बहुत कम मात्रा में प्याज का बफर स्टॉक तैयार कर पाई है। दरअसल केंद्र सरकार हर साल ऐसे समय के लिए बफर स्टॉक बनाती है जब बाजार में सप्लाई कम हो जाए और कीमतें तेजी से बढ़ने लगें। इस साल दरअसल सरकार ने 2 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदने का लक्ष्य तो रखा था। इसके लिए खरीद प्रक्रिया भी 15 मई से शुरू की गई थी, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक लक्ष्य का केवल 5% यानी कि लगभग 10,000 मीट्रिक टन प्याज ही सिर्फ खरीदा गया है। सरकारी खरीद की धीमी रफ्तार ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। मंत्रालय को आशंका है कि अगर लगातार बारिश की वजह से खरीफ प्याज की फसल प्रभावित होती है या बाजार में किसी भी कारण से सप्लाई घटती है तो बफर स्टॉक कम होने के कारण सरकार के पास बाजार में अतिरिक्त प्याज उतारकर कीमतों को कंट्रोल करने के सीमित विकल्प रह जाएंगे, यानी कि सरकार कीमतें कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ऐसी स्थिति में जमाखोरी बढ़ने और खुदरा कीमतों में तेज उछाल का खतरा भी बढ़ जाता है। अब सवाल यह है कि सरकार की खरीद इतनी धीमी क्यों रही? सबसे बड़ी वजह किसानों को मिलने वाला कम दाम है। फिलहाल कई बाजारों में उपभोक्ताओं को प्याज करीब 40 रुपए प्रति किलो के आसपास मिल रहा है, लेकिन सरकारी खरीद का भाव 22 रुपए प्रति किलो से भी कम है। ऐसे में किसानों का कहना है कि इस कीमत पर प्याज बेचना घाटे का सौदा है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में किसान सरकार को प्याज बेचने के बजाय बेहतर दाम मिलने का इंतजार कर रहे हैं। यही वजह है कि इस साल महाराष्ट्र, जो देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है, वहां मार्च में रबी प्याज की आवक शुरू होने के बाद से ही किसान लगातार बेहतर कीमत की डिमांड कर रहे हैं। सरकार ने खरीद मूल्य बढ़ाने के लिए कई बार संशोधन भी किए, लेकिन इसके बावजूद किसानों को भाव संतोषजनक नहीं लगा और सरकारी खरीद लक्ष्य से काफी पीछे रह गई। अगर आने वाले दिनों में बारिश सामान्य रहती है और नई फसल अच्छी आती है तो कीमतों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि मौसम की मार से उत्पादन या सप्लाई पर इफेक्ट आया तो सीमित बफर स्टॉक के चलते बाजार में प्याज की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। यानी फिलहाल किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा, लेकिन आने वाले समय में यही प्याज आम उपभोक्ताओं के लिए तो महंगा साबित हो ही सकता है। अब सबकी नजर मॉनसून, नई फसल और सरकार की आगे की खरीद रणनीति पर बनी रहेगी।